नमस्कार प्यारे साथियों, ड्राइवर सेना का सरकारी गुरुकुल यूट्यूब चैनल परिवार पर हार्दिक स्वागत है। इस क्लास के अंदर हम ड्राइवर पार्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ड्राइवर सेना अगर आप इस क्लास को चलाए हैं, प्ले किए हैं, तो हमारा आपसे विनती है कि इस क्लास को अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो इस क्लास को आधा ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्लास है, ये तो हम लगातार करेंगे, लेकिन इसके अलावा इस क्लास में आपको मिलेंगे वो इम्पोर्टेंट टिप्स जो पेपर पास करने के लिए ज़रूरी होने वाले हैं। और कुछ गलतियां हैं जो अब हम करेंगे और जो हम अभी तक करते आए हैं, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन भी करेंगे और वो टिप्स भी आपको एक साथ बताएंगे, मतलब दोनों काम हम एक साथ करने वाले हैं। अगर हम पहले टिप्स बताने लगते हैं तो सब अलग अलग तरीके के बंदे होते हैं, सबका माइंड अलग होता है। कुछ लोग लगातार क्वेश्चन पढ़ने के अकॉर्डिंग इस क्लास में आए हैं, कुछ उन टिप्स को जानने के लिए आए हैं, तो दोनों काम हम एक साथ करते रहेंगे। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका, मोटरयान की आयु सीमा नियत करने की शक्ति किस धारा से संबंधित है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता होना चाहिए, क्योंकि अब वो समय नहीं बचा है कि आप क्वेश्चनों का आंसर जानने की इच्छा रखते हो। अब आपके दिमाग में चलना चाहिए, क्वेश्चन जैसे सामने आया, आंसर फटाक से दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते ही आंसर अब आपकी तरफ से आना चाहिए, हमारी तरफ से वेट मत कीजिए, ठीक है ना। तैयारी को परखिए, तैयारी को जांचिए, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, और नहीं पता तो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्वेश्चन का जवाब हम भी बताएंगे, ठीक है ना ड्राइवर से ना। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। जो आपकी मोटरयान की आयु सीमा नियत करने की शक्ति होती है वो धारा 59 से संबंधित होती है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ड्राइवर सेना। चलिए, अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन से पहले बताते हैं आपको पहला टिप्स। पहला टिप्स है दोस्तों समय का। समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये इजी सा टिप्स है। और इसके बाद में बात करें तो आपको ऐसे पढ़ना है जैसे आपका सुबह उठते ही एग्जाम हो, ठीक है ना। पढ़ना नहीं है, अब अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है, तैयारी का रिवीजन करना है। जितनी पढ़ाई करनी थी हो चुकी, अब आगे पढ़ाई करने का बिल्कुल समय नहीं बचा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वाहन चलाते समय चालक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल, वाहन चलाते समय चालक जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं वो कब करेंगे। ऑप्शन ए, अपने परिवार से बात करने के लिए कर सकता है, अपने दोस्तों से बात करने के लिए कर सकता है। इसमें इसी टाइप के दो ऑप्शन और हैं, ठीक है ना। लास्ट में है, वाहन चलाते समय चालक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कब? वाहन चलाते समय। अगर उसको वाहन मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना है तो वाहन को साइड में खड़ा करना पड़ेगा, यानी पार्किंग में लगाना पड़ेगा, और उसके बाद में अपनी जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जब वाहन धीमा करना हो तो आप क्या करेंगे। अगर आपको वाहन धीमा करना है तो आप क्या करेंगे, कोहनी से नीचे के हाथ को वाहन के बाहर सीधा खड़ा करेंगे। समझ पाए ना। अब आपको दिमाग में आया होगा आंसर कि वाहन को धीमा करना है तो हम ब्रेक लगाएंगे, लेकिन ये सही ऑथेंटिक जवाब नहीं है। अगर आपको वाहन धीमा करना है तो कोहनी से नीचे के हाथ को वाहन के बाहर सीधा खड़ा करेंगे, ठीक है ना। तो आपको वाहन ऐसे धीमा करना है। ऐसा करने से मतलब कोहनी के नीचे के हाथ को वाहन के बाहर सीधा खड़ा करेंगे, इसका मतलब है कि जो पीछे से वाहन आ रहे हैं उनको ये संकेत मिलेगा कि आप वाहन को धीमा करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले टिप्स पे। दोस्तों, हम क्या गलती करते आ रहे हैं, हम इस चौराहे पे खड़े हैं, ठीक है ना। इस चौराहे के बाद सामने है एग्जाम। अब चौराहे और एग्जाम के बीच में जो समय बचा है वो आपको पता है कितना सा बचा है, बिल्कुल भी नहीं बचा है। और हम क्या गलती करेंगे, अब सुन लीजिए। इस चौराहे पे पहुंचने से पहले हमने क्या किया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की है, मतलब जो एग्जाम में आने वाला है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की है, ठीक है ना। अब कुछ टॉपिक्स बच गए होंगे क्योंकि इतना समय मिला ही नहीं हमको कि हम पूरे सिलेबस को कवर कर पाएँ। फिर भी कोशिश की है कि जितना भी समय मिला है उसमें पूरे सिलेबस को कवर कर पाए। तो पूरा सिलेबस अभी तक हम कवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ लोग यूनिक लोग हैं जो कर लिए होंगे, ठीक है ना। अब हम क्या गलती करेंगे, जो सिलेबस बचा हुआ है ना उसको इस बचे हुए समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे, और वो सबसे बड़ी हमारी गलती होगी। अब इस बचे हुए समय में आपको रिवीजन करना है। जो टॉपिक्स, जो सिलेबस अभी तक आपने पढ़ा है उसको फिर से एक बार पूरे को देखना है, पूरे का रिवीजन करना है, ठीक है ना।
ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों तैयारी हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने से करते लगभग आ रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले, वो अब हमारे दिमाग में ब्लर हो चुका है। मतलब ब्लर होने का मतलब है भूले नहीं है, डिलीट नहीं हुआ है, ब्लर हो चुका है, धुंधला धुंधला याद है, ठीक है ना। तो उसको वापस अगर हम वापस रिवीजन करते हैं उसको जाके, तो वो सब सही हो जाएगा और हमारे दिमाग में एक्यूरेट याद रहेगा। अब इस बचे हुए समय में रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी करने हैं, प्रैक्टिस सेट भी करने हैं, और जो क्लास में क्वेश्चन करवा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मान लो फिर भी आपको लगता है कि जैसे मान लो इंजन हुआ, क्लच हुआ, ब्रेक सिस्टम हुआ, ऐसा कोई टॉपिक, मोस्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है, तो उसको इस बचे हुए समय में करना है। ये नहीं कि जो पूरा सिलेबस बचा हुआ है, जितना भी बचा हुआ है, इसको बचे हुए समय में पढ़े। ऐसा करोगे तो जो सिलेबस बचा हुआ है उसको इस बचे हुए समय में आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि समय आपके पास नहीं है, और ऐसा करने पे पिछले सिलेबस पे आप ध्यान नहीं दे पाओगे। इसलिए पूरे जितना सिलेबस बचा हुआ है उसको आप छोड़ दीजिए और उसमें से मोस्ट 1-2 टॉपिक उठा लीजिए, उसको पढ़िए, बाकी आपको करना है रिविजन, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब था ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, यदि सड़क की मरम्मत का कार्य चल रहा हो तो अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी अपने यातायात यानी अपने वाहन को किसी भी सड़क पे चला रहे हैं और उस सड़क का काम चल रहा है, तो आप अधिकतम कितनी गति रखेंगे, ठीक है ना। इस सवाल का जवाब है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब आपको 10 की स्पीड से गाड़ी वहां पे चलानी है, ये है रोड रूल्स के अनुसार। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, लर्नर लाइसेंस मिलने के कम से कम कितने समय बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। समझ पाए आप? अगर आपको लर्नर लाइसेंस मिल गया है, उसके कितने समय बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको बताना है। चलिए दोस्तों बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कम से कम 1 महीना। यानी लर्नर लाइसेंस अगर आपको मिल गया है तो उसके 1 महीने बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गाड़ी की परमिट की अवधि और नवीनीकरण किस धारा से संबंधित है। ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 3 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में छप सकता है, ध्यान रखना और आपको याद रखना है कि गाड़ी की परमिट की अवधि और नवीनीकरण किस धारा से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 81, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बताएं, अगर आपका क्लच हुआ, ब्रेक सिस्टम हुआ, इंजन हुआ, कोई भी टॉपिक अगर कमजोर है तो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना। एक क्लास में एक टॉपिक को खत्म किया हुआ है, जैसे एक क्लास क्लच का बना है तो क्लच कंप्लीट पढ़ाया गया है, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी समय लगा है क्लच एक क्लास में कंप्लीट किया गया है, ठीक है ना। इंजन, जो भी टॉपिक आपको कमजोर है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ओके। प्लेलिस्ट में जैसे चैनल के जाओगे तो वहाँ आपको सर प्लेलिस्ट कहाँ होती है, देखिए भैया, जैसे चैनल को ओपन करोगे ना तो ऊपर लिखे आते हैं ऑप्शन वीडियोज, है ना। इधर मिलेगा प्लेलिस्ट, फिर आपको कम्युनिटी मिलेगा। तो ये प्लेलिस्ट का जो सेकंड ऑप्शन होता है ना, ये होता है प्लेलिस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नई मोटर कारों की दूसरी बड़ी विशेषता है, नई मोटर कारों की दूसरी बड़ी विशेषता होती है कि स्टीयरिंग गियर सिस्टम, ठीक है ना। आजकल की गाड़ियों में आपने देखा होगा कि स्टीयरिंग गियर सिस्टम आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। ये तो सभी को पता होना चाहिए कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी सीएनजी इसका क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको हम ये भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किराए की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन लगभग सभी के लिए ज़रूरी होती है। अगर आप किराए की गाड़ी चलाते हैं या फिर चलाने वाले हैं तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपसे पूछा है। तो इसकी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि 18 वर्ष, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। किराए की गाड़ी चलाने के लिए कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, पूरा दोस्तों क्लास आपको देखना है, क्लास में आपको बने रहना है क्योंकि क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही आने वाले हैं। दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, इसका जवाब सभी को पता होना चाहिए। अगर हम यातायात के नियमों का फॉलो नहीं करेंगे, उनको पालन नहीं करेंगे ना, तो दुर्घटना संभावित है, दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये था
इस क्वेश्चन का जवाब। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आएगा, आ गया। स्कूल के सामने से गुजरते समय आप वाहन की गति, स्कूल के सामने से अगर आप गुजर रहे हैं तो वाहन की गति आपको कैसे रखनी है, ये आपसे पूछा है। तो आपको क्या करना है, वाहन को धीमा कर लेना है। वहाँ पे इजी सा क्वेश्चन था, सबको पता चला है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, लर्नर लाइसेंस की अवधि कितनी होती है? लर्नर लाइसेंस की अवधि दोस्तों 6 महीने की होती है कम से कम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, सही से काम नहीं कर रहा है सिस्टम। ठीक है, यदि आप बाईं ओर मुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? बाईं ओर मुड़ना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? स्लो डाउन करेंगे, स्लो डाउन का इशारा करेंगे और फिर दाएं तरफ आगे से पीछे 3 बार हाथ घुमाएंगे। समझ पाए? स्लो डाउन का इशारा है मतलब इंडिकेटर देंगे या फिर उसको गाड़ी स्लो करके बताएंगे, धीरे धीरे गाड़ी को स्लो करेंगे जिससे पिछले वाले ड्राइवर को, पिछले वाले वाहन को दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, दायां जो आपका हाथ है उसको आगे पीछे 3 बार कम से कम घुमाएंगे। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गाड़ी को रोकने के लिए आप कौन सा इशारा करेंगे? गाड़ी को रोकने के लिए आपको कौन सा इशारा करना है? तो स्लो डाउन का इशारा करना है। कौन सा का करना है? स्लो डाउन का करना है। अगला क्वेश्चन, चिन्ह सूचनाएं सिग्नल और चिन्ह सूचना सिग्नल देने के लिए किस चिन्ह धारा से संबंधित है? चलिए बता दीजिए, सभी को पता है। ऑप्शन बी 79 होगा, ये तो इजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, लर्नर लाइसेंस किस उम्र में बनता है? ये सभी को पता होना चाहिए। अगर आप लर्नर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो किस उम्र में बनेगा? वो बनेगा आपका 16 वर्ष की उम्र में। अगर आपकी उम्र कम से कम 16 वर्ष है तो आप लर्नर लाइसेंस तो बनवा ही सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्रूव करना चाहते हैं तो कम से कम 1 माह का समय चाहिए, लेकिन उम्र आपकी 18 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वाहनों की नंबर प्लेट पर CS क्या संकेत देता है? वाहनों की नंबर प्लेट पर CS क्या संकेत देता है? ये देता है कि कार है या स्कूटर है। ठीक है ना, C का मतलब हो गया कार और S का मतलब हो गया स्कूटर। समझ पाए होंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन, किस धारा में आदेशात्मक यातायात चिन्ह निर्धारित होते हैं? किस धारा में होते हैं बता दीजिए? 58 धारा में। ऑप्शन ए धारा 58 में क्या होता है? आदेशात्मक यातायात चिन्ह निर्धारित होते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्राइवर को किस अनुसूची में दिए हुए विनियमों के अनुसार गाड़ी चलाना चाहिए? किस नियमों के अनुसार? ऑप्शन 10वीं सूची के अनुसार। 10वीं विनियमों सूची के अनुसार गाड़ी चलानी चाहिए आपको, ये आपको पता होना चाहिए। नई मोटर कारों की 3 बड़ी विशेषताएं जो पुराने ड्राइवरों के लिए बाधक है। नई मोटर गाड़ियों में 3 ऐसी विशेषताएं हैं जो पुराने ड्राइवर हैं उनके लिए एक समस्या है। आप ये समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो क्या है? ऑटोमेटिक। जो पहले की गाड़ियां थी वो ऑटोमेटिक नहीं हुआ करती थी। ठीक है ना, जैसे पावर स्टीयरिंग हुआ। ठीक है, और आजकल के सेंसर ऐसे हैं, अगर किसी से टकराने, जैसे पीछे बैक करते हैं तो टकराने से पहले आपको गाड़ी के अंदर आवाज़ आएगी कि गाड़ी पीछे टकराने वाली। ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो वो पुराने ड्राइवरों के लिए एक समस्या सी हो जाती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सिग्नल में लाल बत्ती के बाद कौन सी बत्ती जलती है? भैया ये क्वेश्चन अजीब सा है। सिग्नल में लाल बत्ती के बाद कौन सी बत्ती जलती है? तो हरी बत्ती जलती है, सबको पता है, रुके हुए हैं। हाँ, पीली बत्ती भी जल सकती है दोस्तों। ठीक है ना, कि भाई लाल जल गई उसके बाद पीली जलेगी कि भाई तैयार हो जाओ, फिर हरी जले। लेकिन ज़्यादातर चांसेज होते हैं लाल बत्ती के बाद हरी बत्ती जले, तो इसका ऑप्शन सी भी सही जवाब हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक ड्राइवर में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। भाई साहस भी होना चाहिए, परिश्रम भी, सत्कर्ता, उपयुक्त सभी, है ना। ये तो इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नो पार्किंग बोर्ड व्यास कितना होता है? ये है क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, कि भैया नो पार्किंग का जो बोर्ड है उसका व्यास कितना होना चाहिए? ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी का जवाब पता होना चाहिए। ऑप्शन ए 2 फुट। 2 फुट व्यास कम से कम नो पार्किंग बोर्ड का होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यातायात चिन्हों का पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य है, ये किस धारा में निर्देशित है? किस धारा में निर्देशित है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 78। धारा 78 में क्या है? यातायात चिन्हों का पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस आयु के व्यक्ति
गियर युक्त मोटरसाइकिल कार चलाने के लिए लाइसेंस पाने योग्य हो जाते हैं। मान लीजिए किसी वाहन में गियर हैं, उनको चलाने के लिए अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आपकी उम्र पूछी है, और उम्र आपकी कम से कम 18 वर्ष तो होनी चाहिए, कम से कम। उससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली में यातायात संचालन का दायित्व किसके ऊपर होता है? दिल्ली में यातायात संचालन का दायित्व किसके ऊपर होता है? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ऊपर होता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अगर ना हो तो दिल्ली में डेली एक्सीडेंट हो। किस धारा द्वारा यातायात ट्रैफिक चिन्हों का पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य है? किस धारा द्वारा यातायात ट्रैफिक चिन्हों का पालन करना, बता दीजिए। अरे ऑप्शन बी, धारा 40। सभी को पता होना चाहिए था, इजी सा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये यातायात चिन्ह किसका प्रतीक है? मतलब क्या बताता है? ये दो आपको ब्रेकर यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मतलब है उबड़ खाबड़ रोड है, आगे आना वाला रोड ऐसा है, कहीं खड्डे हैं, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। उबड़ खाबड़ रोड का ये संकेत होता है जहाँ पे आपको इस तरीके से पहला ब्रेकर और दूसरे ब्रेकर के बीच में थोड़ा गैप दिखाई दे और ऐसे ब्रेकर बने हों। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपको दो एस बने दिखाई दे रहे हैं और गाड़ी टेढ़ी हो रही है, ये किसका संकेत है? तो ये है भैया, आगे रास्ता फिसलनदार है, आगे रास्ता फिसलनदार है, रास्ते पे फिसलन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये ट्राइएंगल दिख रहा है, ठीक है, और इसके अंदर ये शायद रेल का डब्बा है, रेल का इंजन है। तो आप समझ गए होंगे कि ये किसका चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है। आगे बताइए दोस्तों, ऑप्शन सी इसका जाएगा। आगे असंरक्षित पार पथ है, क्या है आगे? असंरक्षित पार। सर हमने तो सोचा आगे रेल है भाई सही है, आगे असंरक्षित पथ है तो रेल ही होगी। अगला क्वेश्चन। बस दोस्तों केवल आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन बेस्ट लगे हों, समझ आए हों, तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब आपको करना है क्योंकि ये मेहनत, ये क्लास सब आपके एक सब्सक्राइब के लिए बनाई जाती है। धन्यवाद।